गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम कंस्ट्रक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो कंस्ट्रक्ट होता है वो भी एक आइडिया होता है एंड कॉन्सेप्ट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना को एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब करने के लिए। अब जो कंस्ट्रक्ट होता है उसको हम रिसर्च में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी थ्योरीज को डेवलप कर सकें, मॉडल्स को डेवलप कर सकें एंड फ्रेमवर्क्स को भी डेवलप कर सकें। अब इसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इसकी डेफिनेशन। अब जो कॉन्स्ट्रक्ट होता है उसकी डेफिनेशन क्लियर एंड कंसाइज होनी चाहिए, जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे सारी चीज़ें पर्टिकुलरली एक्सप्लेन होनी चाहिए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट है क्या, एंड इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जैसे कि हमारी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन थी। अब इसके इंडिकेटर्स क्या हैं? अब जो हमारा कंस्ट्रक्ट है उसके जो बेसिकली इंडिकेटर्स होते हैं वो ऑब्जर्वेबल होते हैं, यानी कि हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेजरेबल फिनोमिना होता है उसके अंदर, यानी कि हम उन्हें ईजिली मेज़र भी कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं मे बी, यानी कि फिजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल, सोशल या फिर कल्चरल हो सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि एंजाइटी का कंस्ट्रक्ट, हम एंजाइटी का कंस्ट्रक्ट मान लेते हैं, तो जो एंजाइटी का कंस्ट्रक्ट है वो ऑपरेशनलाइज्ड होता है बिकॉज इसके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हार्ट रेट, स्वेटिंग, सेल्फ रिपोर्टेड फीलिंग्स ऑफ फियर एंड वरी हो सकते हैं। थर्ड इज़ रिलेशनशिप। अब जो कंस्ट्रक्ट होता है उसका रिलेशनशिप, यानी कि उसका कनेक्शन क्या है, ठीक है। तो बेसिकली रिलेशनशिप के लिए ये कैजुअल को रिलेशन एसोसिएटिव हो सकता है, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज़ लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। अब जो लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है कंस्ट्रक्ट का वो यानी कि स्केल होता है या टाइप ऑफ डेटा होता है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। यहाँ पे लेवल्स जो होते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो कैसे भी हो सकते हैं। नाउ फिफ्थ वन इज़ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी टू इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस होती हैं जब भी हम कंस्ट्रक्ट को मेज़र करते हैं उसके लिए। वैलिडिटी का मतलब होता है कि आपका जो एक्सटेंट है वो कितना वैलिड है, कितना मेजरेबल है, कितना एक्यूरेट है। एंड रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि वो कहाँ कहाँ पर ओवर टाइम यूज़ हो सकता है, रिलायबल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता।